Good morning to all. This is Navni Jangir from Adarsh Palniketan Senior Secondary School. I taught English here. Today we are going to discuss about chapter number first of class 5th. And the name of chapter is We Shall Overcome. Because this is a poem. Basically, this is a poem. Okay, let's start. ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम होंगे कामयाब. तो स्टैंजा फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे. क्या बोला इसने? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ठीक है, इसमें वर्ड अपना आया है ओवरकम. इसका मतलब क्या होता है? सक्सीड. ओवरकम मतलब सक्सीड. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कामयाब होना. ओवरकम मीन्स कामयाब होना. The poet says that he has no doubt about success. ठीक है, पोएट क्या कहता है? पोएट ये कहता है कि उसको अपनी जीत पर, अपनी सक्सेस पर, अपने सफल होने पर कोई भी डाउट नहीं है. डाउट मतलब संदेह होना. ठीक है, उससे अपनी जीत पर, अपने सफल होने पर कोई भी डाउट नहीं है. ए डे विल कम, ऐसा एक दिन आएगा, when he will succeed in getting over our all problems. ठीक है, एक ऐसा दिन आएगा जब क्या होगा? जब वो अपनी सारी परेशानियों से, सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, या फिर उनको हटाने में, उनसे छुटकारा पाने के अंदर वो सफल हो जाएगा. We will walk in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Or deep in my heart, I do believe we will walk in hand someday. ठीक है, स्टैंजा 2 क्या बोल रहे हैं? We will walk hand in hand, कि हम एक दिन क्या करेंगे? हम एक दिन हाँ, क्या बोल रहे हैं? पोएट ये बोल रहा है, पोएट का बोलने का मतलब ये कि एक दिन ऐसा आएगा. ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा, उसे पक्का विश्वास है कि दैट डे ए डे विल कम व्हेन द डिफरेंस ऑफ थॉट्स विल एंड एंड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव. ठीक है, एक ऐसा दिन आएगा जब क्या होगा? जब सभी लोग सारे जो डिफरेंस है, उनके बीच के जो डिफरेंस है उनको हटा देंगे. ठीक है, उनके जो विचारों में जो अंतर है वो सब मिटा देंगे, और सब लोग क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे. ठीक है, इसमें अपना जो वर्ड है ना, इसमें वी विल वॉक हैंड इन हैंड, इसका मतलब क्या होता है? एक साथ चलना. अपने सारे मतभेद, अपने सारे जो विचारों में जो डिफरेंस है, डिफरेंट आइडियाज है, उन सबको हटा देंगे और सब लोग क्या करेंगे? साथ चलेंगे. ठीक है, मुझे ऐसा पूरा, और जो अपना जो अगला स्टेंजे का सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है वो? ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, के मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि ऐसा होगा. वी विल वॉक इन हैंड समडे, कि हम एक दिन क्या होंगे? हम एक दिन सब लोग साथ साथ चलेंगे. मतलब हम सभी लोग एक दिन क्या होगा? हमारे मन में जो मतभेद है उनको दूर कर लेंगे और सब लोग एक साथ एक दूसरे का साथ देंगे. वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे. क्या बोल रहा है? कि हमें डर नहीं है. ठीक, क्या बोल रहा है वो? कि हमें डर नहीं है, हमें आज डर नहीं है. ओ डीप इन माई हार्ट, मेरे मन के अंदर, आई डू बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, कि हम आज किसी भी चीज से डरे हुए नहीं है. ठीक है, तो पोएट क्या बोल रहा है? पोएट बोल रहा है कि एक ऐसा दिन आएगा. ठीक है, जब एक ऐसा दिन आएगा जब क्या होगा? जब हमें किसी भी चीज का डर नहीं होगा. और ऐसा आने पर क्या होगा? ऐसा होने पर हमारे मन के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, वी हैव अटेन्ड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस. ठीक है, फियरलेसनेस मतलब क्या होता है? डर से मुक्त, उसे बोलते हैं अपन फियरलेसनेस. अटेंड यानी प्राप्त करना, स्टेट यानी स्थिति. ठीक है, तो हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जब हमारे मन के अंदर कोई भी डर नहीं रहेगा.
द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, और सच वो है जो हमें आजाद कर देगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, सच हमें आजाद कर देगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, और एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा, जो सच है हमें आजाद कर देगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे मन में ये पक्का विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा। द ट्रूथ विल मेक अस फ्री अगेन, और जो सच है वो हमें एक दिन क्या कर देगा, आजाद कर देगा। लेकिन पोइट क्या कहता है, देखो पोइट ये कहता है, द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है दैट ए डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा व्हेन ऑल पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रूथ, कि जब सभी लोगों को पता चलेगा कि सच क्या है। एंड द ट्रूथ वुड मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल द इल्यूजन, और ऐसा सच क्या होगा, और यह सच क्या करेगा, यह सच हमें एक दिन हमारे सभी भ्रम से दूर कर देगा। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है भ्रम पैदा होता है, जब भ्रम होता है हमें किसी चीज का, उसे बोलते हैं अपन इल्यूजन। जो अपना वर्ड है इल्यूजन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम होना, भ्रम, इसे बोलते हैं अपन भ्रम होना। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 5, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा आएगा हम सभी लोग शांति में रहेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, मेरे दिल में, दिल की गहराइयों में, आई डू बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है, मतलब कि मुझे पक्का विश्वास है। आई हैव फर्म ट्रूथ, आई हैव फर्म, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, कि एक दिन हम सब लोग शांति में रहेंगे। पोइट क्या कहता है, सुनो पोइट क्या कहता है। द पोइट सेज दैट ही हैज फर्म बिलीव, कि उसे पक्का विश्वास है that a day will come when all the conflicts among the people of the world will end, क्या होगा, उसे पक्का विश्वास है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं और उनके अंदर जो आपसी झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपसी झगड़े, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है आपस के झगड़े जो होते हैं ना, आपस के झगड़े, इसे बोलते हैं अपन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो पोएम क्या, पोइट क्या कहता है, पोइट ये कहता है कि मुझे ऐसा पक्का विश्वास है, मुझे ऐसा फर्म बिलीफ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोगों के बीच में जो आपस के झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तब पूरी दुनिया में क्या होगा, तब पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगा, एंजॉय का माहौल हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर आनंद ही आनंद होगा। ऐसा वो ट्रुथ, ऐसा वो पोइट कहता है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर ये था, वी शैल ओवरकम, मतलब हम होंगे कामयाब। ठीक है, एनी डाउट, कुछ पूछना है आपको चैप्टर के अंदर, कुछ समझ में नहीं आया हो? बेटा कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? नो सर। ओके, लेट्स गो फॉर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पढ़े क्या? हाँ देखो, चैप्टर नंबर अपना 2 क्या कहता है, चैप्टर नंबर का नाम क्या है, लेट्स लर्न प्राणायाम। सर यही बुक है ना? हाँ बेटा ये बुक है, हाँ यही है। सब लोग देखो, बुक ये है अपनी स्टूडेंट एडवाइजर की बुक है, ये वाली बुक है, सबके पास होगी शायद ये बुक, ये बुक है। अपन चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं, लेट्स लर्न प्राणायाम। चैप्टर 2 का नाम क्या है, लेट्स लर्न प्राणायाम। प्राणायाम, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम क्या है बेटा, प्राणायाम एक अपना योग है ना, उसका एक टाइप होता है। ठीक है, अपन जो इंडियन लोग जो योगा करते हैं, अपन भारतीय लोग जो योग करते हैं अपनी संस्कृति के अंदर है, उसका एक टाइप है।
योग का एक टाइप है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन को फोटो में 4 आसन दिए हुए हैं। आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है जब हम कभी अपन जो योगा करते हैं, अपन जब योग करते हैं और अपन जिस स्थिति में बैठ के योग करते हैं उस स्थिति को बोलते हैं अपन आसन। हम कैसे बैठते हैं योग करने के लिए, उसे बोलते हैं हम आसन। तो फर्स्ट अपना जो योग है वो दिखा रखा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चक्रासन, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है? सेकंड का नाम है सर्वांगासन, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है? सेकंड का नाम है सर्वांगासन। थर्ड का नाम क्या है? थर्ड का नाम है उधर मुक्तवासन। क्या नाम है? उधर मुक्तवासन। फोर्थ का नाम क्या है? हलासन, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन जो कौन थे? जो क्लास 5th के स्टूडेंट थे। वन डे, एक दिन, दे गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठे। गेट अप क्या होता है? जल्दी उठना। और गॉट अप क्या है? गेट अप की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, ये बहुत ही सुहावनी सुबह थी। प्लीजेंट क्या होता है? सुहावना, खुशी भरा। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो सुबह घूमने के लिए एक पार्क में गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क, उन्होंने पार्क के अंदर बहुत सारे लोग देखे। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क, उनमें से कुछ लोग पार्क के चारों तरफ जो ट्रैक बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, उस पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में, सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, और अलग अलग तरह के पोज बना रहे थे। पोज यानी आसन बना रहे थे। शिवम वंडर्ड, शिवम को आश्चर्य हुआ, उसने सोचा व्हाट दे वर डूइंग, कि वो लोग क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने की चाह के कारण, जो अपना वर्ड है क्यूरियोसिटी, क्या वर्ड अपना अपना वर्ड है क्यूरियोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा के कारण बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्त, वेंट नियर देम, उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर, वहां पर एक योग कराने वाला टीचर था। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो उनको निर्देश दे रहा था। टू अदर, दूसरों लोगों को, जो क्या कर रहा था, जो सामने जो लोग बैठे थे वो उनको निर्देश दे रहा था। अपना जो वर्ड है इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है? निर्देश देना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है निर्देश देना, बताना। वो उनको बता रहा था, दूसरों को बता रहा था। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? योगा टीचर ने कहा। माय डियर फ्रेंड्स, कि मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। क्या बोला उसने? आओ आज की जो अपनी योग की क्लास है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे? उसके अंदर हम प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है। सर योगा। यस, वेरी गुड, प्राणायाम होता है योगा, ठीक है। अब देखो, प्राणायाम इज ए कंट्रोल, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। अब क्या बोलता है योगा टीचर? बोलता है प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है अपन जो सांस लेते हैं उसको रोकना और इसको बढ़ाना। एक्सटेंशन यानी क्या होता है? बढ़ाना। अपना जो वर्ड है एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, ठीक है। उसने बताया कि सांस को रोकना और सांस को बढ़ाना क्या होता है? प्राणायाम होता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, हम इसका अभ्यास कर कर, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। हम इसका अभ्यास कर कर वी कैन रेड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी सांस लेने की जो रेट है, जिस गति से अपन सांस लेते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान होता है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जितने बार अपना हार्ट बीट करता है, तो लमसम मान लेते हैं अपन 72 बार सांस लेता है, ठीक है। 72 टाइम्स क्या करता है एक आदमी? सांस लेता है। लेकिन एक बार के अंदर
लेकिन अपने से ऐसा है नहीं। वैसे तो सांस तो पूरे दिन में बहुत बार लेता है, लेकिन अपन ने क्या किया है कि कैलकुलेशन करने के लिए बस एक चीज ली है। जैसे मान लो कि एक आदमी है 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है, ठीक है। लेकिन प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम करने से हम उसको उस रेट को अपन कम कर सकते हैं। मतलब एक आदमी क्या करेगा, प्राणायाम करता है 1 महीने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, वो 1 मिनट के अंदर वो 60 से लेकर 50 बार सांस ले सकता है, जिससे क्या होता है उसकी जो सांस लेने की रेट है वो कम हो जाती है, ठीक है। reduced breathing rate has a lot of benefit। तो जब अपन सांस लेने की दर को कम करते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। अपना जो हार्ट रेट है वो भी क्या होता है, धीरे चलता है। मतलब क्या होता है, जैसे अपन को जब घबराहट होती है तो अपना हार्ट तेज तेज चलता है ना। प्राणायाम होने से क्या होता है, प्राणायाम करने से क्या होता है, घबराहट होने की हालत में भी क्या होता है, अपना जो हार्ट है, अपना जो दिल है, वो नॉर्मल स्पीड में चलता है, ज्यादा तेज नहीं धड़कता है, आराम से धड़कता है। आगे रेड्यूस ब्लड प्रेशर, और अपना जो ब्लड प्रेशर है वो उसको कम करता है। रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, अपना जो शरीर है, अपना जो माइंड है, उसको रिलैक्स करता है, उसको आराम देता है। प्राणायाम इंक्रीजेज आउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम हमारे जो जीने की उम्मीद है उसको भी बढ़ा देता है। सर पता नहीं, क्या बेटा, मनीषा बोल रही हूँ। ठीक है। और क्या करता है प्राणायाम, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम क्या करता है, हमारे जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है, संभावना, उसको बढ़ा सर देता है। लिखना है क्या? नहीं, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। अभी कुछ मत करो, अभी बस आप सुनो, इसके जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्या करता है वो, क्या करता है प्राणायाम, प्राणायाम हमारे जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो उसे भी बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखो, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। कब करना चाहिए प्राणायाम, प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, अगर हो सके तो हमें इसे सुबह ही करना चाहिए। यू कैन आल्सो डू इट, आप भी इसे कर सकते हो, इन द इवनिंग, शाम को भी, बट देयर शुड बी सर ए पता नहीं गैप क्या ऑफ। बोल रहे आप, हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे। सुनाई नहीं दे रहा क्या, आगे देखो, तो यू कैन डू इट इन द इवनिंग, आप प्राणायाम को शाम को भी कर सकते हो, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, लेकिन खाना खाने के 4 घंटे बाद ही आपको क्या करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपको प्राणायाम शाम को करना है तो आप खाना खाने के 4 घंटे बाद करो, अगर प्राणायाम सुबह करना है तो खाली पेट करो, ठीक है। क्या होता है प्राणायाम करने से, प्राणायाम करने से हमारी जो हार्ट रेट है वो सही काम करती है, हमारा ब्लड प्रेशर है वो सही काम करता है, हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं इससे, ठीक है। और साथ साथ क्या करता है प्राणायाम, प्राणायाम हमारी जो जीने की संभावना है वो उसे बढ़ा देता है। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड, शिवम और नितिन का इस चीज में क्या आ गया, इसमें वो इंटरेस्ट दिखाने लगे। इंटरेस्ट यानी क्या होता है, मन आ जाना, ठीक है। शिवम और नितिन का इसमें मन आ गया, एंड ज्वाइन द ग्रुप, और उन्हें भी वो उन दोनों ने भी वो ग्रुप जो है, वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो भी उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ बैठ गए। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद, सीख का मतलब क्या होता है, SWK, इसका मतलब होता है, सीख का मतलब होता है जब अपन कोई चीज को पाना चाहते हैं उसको बोलते हैं अपन सीख, ठीक है। पाने के लिए ढूंढना, पाने के लिए ढूंढना, उसे बोलते हैं अपन सीख, ठीक है। तो परमिशन, योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद वो दोनों भी उस ग्रुप के अंदर बैठ गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने जो प्राणायाम करते हैं उनकी क्या क्या स्टेप है वो उनको बताई, उनकी लिस्ट बनाई, ठीक है। तो पहली स्टेप देखो प्राणायाम की, पहली स्टेप क्या है, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। क्या बोला उसने कि एक आसन बिछाओ, नीचे कपड़ा जो भी दरी वरी दूसरी बिछाओ, और उसके ऊपर आराम से बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो।
सेकंड में क्या बोलता है वो, स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता है, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। वो क्या बोलता है कि अपना जो बायां टखना है, पैर का जो बायां टखना है, उसको आप राइट वाली थाई पे रख लो। थाई यानी जांग, अपने जो राइट पैर की जांग है वहां रखो। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंगल, हाँ स्टेप 3 क्या बोलता है वो, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। अब वो बोलता है कि जो राइट वाला एंकल है, जो दायां टखना है, उसको आप कहाँ रखो, उसे रखो लेफ्ट वाली थाई के ऊपर। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और जो ये पोज बना है, जो आसन बना है, इस आसन को बोलते हैं अपन पद्मासन। ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब। अब बोलता है कि अपना दायां नाक है, अपने नाक में दो होते हैं ना ये छेद, इनको बोलते हैं अपन नोस्ट्रिल। ठीक है, तो इसने बोला अपना राइट जो नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल है, इसको आप अपने राइट थंब से बंद कर लो। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और धीरे धीरे अपना जो दायां नाक है उससे सांस लो। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और जब तक आपके फेफड़े हैं वो हवा से पूरी तरह न भर जाए, तब तक आप क्या करो, सांस को अंदर खींचो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। और सांस लेने की जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं पूरक। अब बोलता है स्टेप नंबर 5 में क्या करना आपको, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। अब 5 से लेकर 10 सेकेंड तक अपनी सांस रोको, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। या फिर अगर आपसे इतना ना हो तो जितनी देर तक आपसे सांस रोका जाए उतनी देर तक आप अपनी सांस रोक के रखो। तो दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और सांस रोकने की जो प्रोसेस है, सांस रोकने की जो ये प्रोसेस है, इसे कुंभक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। स्टेप नंबर 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर राइट फिंगर। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि अपना जो अंगूठा है वो उठाओ, और क्या करो, अपनी राइट ये उंगली है, इस उंगली से अपनी जो लेफ्ट वाला नोज है उसे बंद कर लो। देन ब्रीथ आउट स्लोली फ्रॉम योर राइट नोस्ट्रिल। और अब क्या करो, अब धीरे धीरे से जो अपना राइट नोस्ट्रिल है उससे सांस बाहर छोड़ो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रिचक। और यह जो प्रोसेस है सांस लेने की, इसे बोलते हैं अपन रिचक। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। और क्या बोलता है, अब क्या करो आप, अब करो आप कि लेफ्ट तो अपना जो लेफ्ट है, सॉरी अपना राइट है वो बंद कर लो, और लेफ्ट से सांस लो, फिर लेफ्ट को बंद कर लो और राइट से सांस लो। इसे अपन बोलते हैं पद्मासन। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 50 to 20। अब क्या बोलते हैं कि आप इस चीज को आप 5 बार कर सकते हो, और 5 बार करने के बाद इसे 15 से लेकर 20 बार तक इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना था चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन ने सीखा कि पद्मासन कैसे करते हैं, पद्मासन के फायदे क्या क्या हैं, पद्मासन में कौन कौन से पोज को क्या कहा जाता है, कौन कौन से प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, एनी डाउट, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके बेटा, कोई भी आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, और आपका जो होमवर्क, जो आपने होमवर्क किया ना, वो होमवर्क आप मुझे ना ग्रुप में मत भेजा करो, आप जो मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप का, आप उस पर भेजा करो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सर हमने भेजा हुआ है। ओके बेटा।